नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान। आज 26 जनवरी 2022। आज हूँ शिरपुर के पास निमझरी करके गांव है। यहाँ पे किसान पाठशाला का प्रोग्राम ले रहे हैं और आइए हमारे साथ कुछ किसान मित्र भी है और बलराम भैया भी है। पूरी टीम है किसान पाठशाला की। आज ये किसान से समझते हैं ये रेवा प्लस का पौधा लगा हुआ है यहाँ पर। क्या लिया है ग्राफ लाइन के अंतर 6x5। अच्छा ये 6 लिया है। ये 6 और ये 5। अपने यहाँ बोला जाओ नीमझिरी में जो केले की खेती आप लोग कर रहे हैं, इसमें यही ग्राफ लेते हैं 6x5? पहले तो 5x5 था, 5x5 इस साल आए 6x5 पे। इस बार 6x5। पहले तो 5x5 के सिवाय कोई लगाता नहीं था केला। हाँ बराबर है। वो एक साल अपन उन्होंने लगाया। उधर देख के आए शादा रिजल्ट अच्छा मिला। में वो रिजल्ट देख के फिर दूसरा साल सब किसानों ने उधर शादा ब्राह्मणपुरी देख के आए। बिजवाई लेने के लिए गए थे तीनों भाई। जब हमने देखा तो वो लोगों का 6x5 पे था। और कोई किसी का 6x7 पे भी था। आपने भी 7 चलो भाई अपन भी बढ़ा के देखते हैं साल में। हमने तो क्या अभिषेक बदल लग रहा है। ये जो ग्राफ है ये 6x ले ले, उधर से पौधा 5 है। 7x5 नहीं चला हमने। एक्सपोर्ट क्वालिटी जर बनावली नहीं कंबर में उड़ी जाती। हाँ लवकर तपत। ये जमीन भी बहुत जल्दी गर्म होते हैं भैया। हाँ गर्म होते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। 7x5 चलेगा ही नहीं हमें। ये पहले से ही पता है कि हमें 7x5 नहीं चलेगा। एकदम सुंदर है। चलेंगे नहीं। ये प्रकार नहीं है भैया जी, ये प्रकार आता नहीं हमारे। कौन से भी व्यापारी जब आते हैं। कितने किसानों के पास केला है यहाँ पर? करीबन सबके पास केले वाले 15 से 20 लोगों के पास केला। 15-20 लोग। अभी पूरे में ताप्ती अंचल में जैसे घूम रहा हूँ ना। इकडे आ जाओ पाहुणा पहिले। बोलो इकडला साईडला आता है सामने रहते ना तैसे आई कांटेक्ट होता है। उनका अलग है कि प्रति नाम पे दामाद का नाम चलेगा। अच्छा ये बात भी बराबर है। एक्चुअली आपकी जो खेती की प्रैक्टिस है ना वो है ठीक है, लेकिन जो आपके यहाँ ये सातपुड़ा का जो सपोर्ट है और धरती माँ का जो सपोर्ट है, जिस तरह के ये जो टेक्सचर है ना, ये पूरा का पूरा आंध्रा है यहाँ पर। ये आंध्रा की मिट्टी है। ठीक है, हम और बेहतर जा सकते हैं। अभी आपका जो प्लाट है इसमें एक दृष्टि से देखें तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन हर चीज में सुधार और किया जा सकता है। सोने का आभूषण है, उसमें सुहागा लग सकता है, सोने पे सुहागा हो सकता है। ये बात की गुंजाइश हर जगह रहती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, बी किसान ग्रुप, जिनको नहीं जानकारी है थोड़ा सा मैं क्लियर ही कर दूं। मेरा नाम बलराम किसान है और मैं बड़वानी मध्य प्रदेश में रहता हूं। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। 2006 से हम किसान पाठशाला चला रहे हैं। ये जो पौधा है ये शायद रेवा का ही है ना? रेवा प्लस। ये मेरी ही कंपनी का पौधा आया है। एक हमारा सेगमेंट है रेवा फ्लोरा, जहां हम टिश्यू कल्चर का पौध तैयार करते हैं और पूरे भारत में हम भेजते हैं। वो एक पार्ट है। ये हमने चालू किया था 2015 में। 2006 से इसके पहले हम किसान पाठशाला चला रहे हैं। फार्मर एजुकेशन सिस्टम, सीखना और सिखाना। इसके तहत जो फार्मर हमारे साथ रन हो रहे हैं, अभी हम 5 फसलों में काम कर रहे हैं। केला, गन्ना, पपीता, बांबू, बांस और कॉटन। ये 5 फसलों में काम कर रहे हैं, जिसमें केले को हमने थोड़ा सा ज्यादा पकड़ के रखा है। केले में हमको थोड़ा सा ज्ञान भी ज्यादा आ गया है, केले से कनेक्टिविटी भी ज्यादा है, टिश्यू कल्चर लैब भी बन गई है और मार्केट भी हमारे साथ में आ रहा है। मार्केट को समझ में आ रहा है कि बलराम की गाइडलाइन जहां जा रही है
वहां के माल में गारंटी है, देखना ही नहीं। अभी ऊपर से फोन आने लगे हैं, जैसे यहाँ पर अन्ना लोडिंग करते हैं और भी 5 व्यापारी होंगे जो माल लोडिंग करते हैं, तो इनके पास ऊपर से फोन आने लग गए हैं कि भैया बलराम की गाइडलाइन वाला प्लाट कौन सा है, वो माल चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। कारण व्यापारी को जो चाहिए वो तरीके से हम खेती करते हैं। अभी ये आपने रेवा लगाया, बहुत अच्छी बात है। इसमें थोड़ा सा अगर तरीका हम फॉलो और कर ले तो और सुंदरता बढ़ सकती है। आंख बंद करके हमें आंध्रा का जो रेट मिल रहा है वो रेट यहाँ भी मिलना चालू हो जाएगा। उसके लिए हम अभी बैठकर चर्चा तो करेंगे। अभी खेत में हम आए हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है और क्या बेहतर हो सकता था। जैसे हमने लाइन से लाइन 6 फीट लिया है, इतना जाना नहीं चाहिए, इसको 5 करना चाहिए। हाँ, और पौधे से पौधा 6 करना चाहिए। और ये होना चाहिए जिगजैग, ऐसा ही अभी आमने सामने है ना, आमने सामने नहीं, आगे पीछे। अगर हम नीमझीरी समझते हैं, नीमझीरी नाम है ना गांव का, हम अगर नीमझीरी समझते हैं कि हमें 5 बाय 6 पर लगाना है, 1450 पौधे लगाना है, तो फिर पूरे गांव ने एक जैसी खेती करना चाहिए। वो किसी भी कंपनी का पौधा हो, किसी को रेवा पसंद है, किसी को और कंपनी पसंद है, किसी ने गठान लगाई है, वो अपने बजट के हिसाब से, इस बार पैसा नहीं था गठान लगा ली, ठीक है। लेकिन खेत में क्वालिटी एक जैसी कैसे बनाए, तो दिशा एक जैसी होना चाहिए। सबको 5 बाय 6 लगाना चाहिए। अगर हमने तय किया कि 5 बाय 5 लगाएं, तो फिर सबने 5 बाय 5 लगाना चाहिए। उसके कारण है छोटे छोटे। जब गाड़ी लोडिंग होती है तो अभी कोविड के बाद और डीजल के रेट बढ़ने के बाद बहुत सारे फेरबदल आ गए हैं व्यापारियों के साथ में। एक पहला फेरबदल है कि छोटी गाड़ी में माल जाएगा तो भाड़ा ज्यादा लगेगा, बड़ी गाड़ी में माल जाएगा तो भाड़ा कम लगेगा। उत्तर भारत में जिनके छोटे छोटे चेंबर है वो बड़ी गाड़ी बुलाते हैं 20 टन की, आधी आधी गाड़ी बांट लेते हैं। अभी 10 टन की गाड़ी भेजी पंजाब तो 6.25 रुपए किलो का भाड़ा है, 6.5 रुपए किलो का भाड़ा है, केवल भाड़ा 6.5। अभी किसान से 3 में लिया, 10 में लिया, 13 में लिया, वो छोड़ दो, भाड़ा 6.5 का है। तो उनका ये कहना है कि आप हमें बड़ी गाड़ी लोड करके दो ताकि हमें 5 रुपए किलो का भाड़ा लगे, 50 पैसे हम कमाएंगे, 50 पैसे किसान को ज्यादा देंगे। ऐसी छोटी छोटी शुरुआत है। अब एक बड़ी गाड़ी में 20 टन माल आएगा, अगर एक्सपोर्टर यहां आता है तो उसको भी 20 टन लगता है एक कंटेनर। 20 टन। अब मुद्दा यह है कि क्या हमारे खेत से हर बार जब गाड़ी कटेगी तो 20 टन निकलेगा? हो सकता है 4000 पौधे का बगीचा है, शुरुआत में नहीं निकले, बाद में नहीं निकले, बीच में कभी निकले एक बार 20 टन। 20 टन को केले भी तो ज्यादा चाहिए ना कटिंग पे, 1000 पौधे चाहिए कटिंग पे, 900 से 1100 के बीच में कटिंग पे चाहिए 1000 पौधे। तो अब जब हमारा माल का कटिंग शुरुआत हो रहा है, 300 पेड़ कटिंग पे है, हमको रेट ज्यादा चाहिए। भाई किसान की डिमांड क्या है? मेहनत करने को तैयार है, रात में 3 बजे लाइट आएगी तो पानी चलाने को जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। पैसा चाहिए शुद्ध सात्विक तरीके से ज्यादा, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, तो ज्यादा मिले उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हम किसान अभी काम क्या कर रहे हैं पता है? मतलब एक शुद्ध सही लाइन बता रहा हूं मैं। अगर मेरी जगह आपके पास मेरा कोई प्रतिनिधि आता जो पौधे बेचने में माहिर है, जिसको रेवा का प्रचार करना है, रेवा मेरा ही है, आपका प्लाट अच्छा है, 4 गाड़ियां यहाँ घुमाएंगे, चलो माल देखो कितना सुंदर पौधा है, रेवा प्लस है। हाँ, उदाहरण है रेवा प्लस, उससे अपडेट हो गया, वो भी मेरा ही है। नहीं प्लस है। हाँ, वही बोल रहा हूं मैं, रेवा और रेवा प्लस दोनों मेरा ही है। तो आदमी मार्केटिंग वाला क्या बोलेगा? रेवा प्लस का प्लाट अच्छा है, जो भारत में सबसे महंगा पौधा है वो रेवा के ही पास है। महंगा है मतलब कुछ होगा ना थोड़ा बहुत ज्यादा, इसीलिए महंगा है। तो मार्केटिंग वाला प्लाट दिखाएगा, कभी ये बातें नहीं होंगी कि माल बिके कैसा ज्यादा और हम किसानों को रेट कैसा ज्यादा मिले। उसको कुछ पता नहीं कि 20 टन की गाड़ी भेजना है कि 12 टन की गाड़ी भेजना है, तो मतलब ही नहीं है उसको। मतलब है पौधा कैसे बिकना चाहिए। आप 15 लोगों में बीज रोपण करेंगे, दूसरा पौधा कमजोर है, मेरा पौधा अच्छा है, रेवा का पौधा सबसे अच्छा है, आपको रेवा लेना चाहिए। वो उसका काम है, उसका मार्केटिंग है। लेकिन हम किसानों को क्या सुनना चाहिए? हमने प्रश्न करना चाहिए, भाई आपका पौधा लगाया तो क्या हमको सिखाएगा जिससे रेट हमको ज्यादा मिले? मुद्दा तो वही है ना, पैसा किधर से ज्यादा मिलेगा। हमने अन्ना के साथ बैठकर अभी होटल में बात करी
वही मैंने एक दो ऑडियो सुना है। हमको कुछ व्यापारी एग्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ व्यापारी बलराम के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, कुछ व्यापारियों को लगता है कि बलराम की गाइडलाइन जहाँ चलती है वहां से हमें माल सतत खरीदना है। जितनी जरूरत हम किसानों को माल बेचने की, उतनी ही जरूरत व्यापारियों को रोज की चाल बनानी है। तो अन्ना को मैंने बोला कि 20 टन गाड़ी रोज चाहिए 365 दिन। ये व्यापारी है, ये आप हो, एग्रीमेंट करो, चेक सामने रखवाओ, फिर गाड़ी लोड करना चालू करो। अन्ना बोलते मेरे पास फरवरी से जून तक माल मिलता है, इसके बाद मिलता नहीं। सही बात है। अभी वो 20 टन रोज वाला किधर जाएगा? दूसरा माल कम हो जाता। एक तो ये हुआ, दूसरा 20 टन में 4 बगीचे का माल नहीं चाहिए। क्यों? वहां जब निकला तो कलर अलग अलग आएगा। तो उसका तरीका क्या? हम किसानों के पास तो 4 नहीं 50 बगीचे रहेंगे, छोटे छोटे बगीचे हैं, हमारे पास 100 एकड़ जमीन है नहीं, एक ही गाड़ी से, एक ही बगीचे से गाड़ी बन जाए। तो उसका तरीका क्या? तो हमको इकट्ठे होकर के एक दिशा में खेती करना पड़ेगी। अगर हमने सोचा ग्रुप खेती बोलते हैं, ग्रुप खेती, हमने अगर सोचा कि 5x6 लगाना है तो सबने 5x6 लगाना है। हमने सोचा है कि बलराम ज्यादा अच्छा प्रवचन देता है, 5x7 लगाए इसकी सुन के, तो फिर सबने 5x7 लगाना है। एक उदाहरण है। इसमें नुकसान क्या है? जैसे ये धूप गिर रही है बीच में, ठीक है, जैसे हम ये लाइन चौड़ी करते हैं तो हवा का घुसना बढ़ जाता है, हवा अंदर घुसना बढ़ जाती है, आवागमन। अभी मैं अंदर यहाँ खड़ा हूँ, 6 पौधे छोड़कर, हल्की झुर्री लग रही है, ठंडी लग रही है, तो ठंडी भी अंदर आएगी, गर्मी भी अंदर आएगी। अप्रैल मई में सातपुड़ा के पास जब गर्मी अंदर आती ना तो यहाँ से टूटता है। वही बोल रहे थे वो। ये बीमारी हमारे यहाँ अभी चालू, ये बीमारी मई में आज बात भी अभी चालू है। अप्रैल में जान दो, अभी परसों कितने झाड़ गिर गए? 250-300 झाड़ गिर गए। रहते हैं तीन बाग मुड़े मतलब इतनी भी आवाज सही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना, तो हमको इलाज वजन ढूंढना ज्यादा है। चाहिए। 23-24 की राशि इलाज है हर चीज का। 55 किलो गिरता नहीं, 23-24 किलो गिर रहा है। इलाज हर चीज का है, हमें ढूंढना पड़ेगा ना, हमें प्रश्न निकालना पड़ेंगे। मेरे खेत में गड़बड़ का है, जो एग्रोनॉमिस्ट आता है उससे खाद मत पूछो, गड़बड़ पूछो, गिरना कैसे रोकूं वो बता। हम पूछते हैं इसमें दवाई क्या डालूं, खाद क्या डालूं, हम पूछते ही गलत है। अभी जो आप पूछोगे अगला तो वही बताएगा ना, फिर 1000 पौधे की पर्ची दे देगा, ले भाई 1000 पौधे पे फलाना ढिमका। अभी आपका 20,000 पौधे का बाग, 20 लाख रुपए आपने खर्चा किया उस पे, तो अपन और 10,000 रुपए की जो मोटरसाइकिल पे प्लेटिना पे आया है उससे हम एडवाइस ले रहे हैं। क्या डालूं? सही बात है। जो बीएससी एग्रीकल्चर करके आया है बेचारा, उसको ये पता नहीं कि घर पे गेहूं कैसे बोना है। किसी बीएससी एग्रीकल्चर को पूछो गेहूं घर पे कैसे बोएंगे, डालर चना कैसे बोएंगे, उसकी जानकारी नहीं। उसको ये जरूर पता है कि आपको दवाई कौन सी बेच के जाना है, क्योंकि जो फार्म सब फिट किया जा रहा है ना दिमाग में, वो मार्केटिंग के फिटिंग किए जा रहे हैं। और वो बेचारा भी इतना, उसको भी ज्ञान नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसको जो फिट किया, उसने जो ज्ञान लिया, नमस्ते जी, उसको भी गड़बड़ी नहीं है, उसने जो ज्ञान लिया, उसको ज्ञान दिया गया इसके इर्द गिर्द कि बाहर जाकर तेरे को नौकरी करना है। ये ज्ञान कभी नहीं मिला कि जिस गांव का तू बैठा है, नीमझिरी का तू लड़का है, तेरे घर में 3 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, और तेरे गांव में 3000 एकड़ जमीन है, तो वहां पर खेती कैसे अच्छी हो। बीएससी एग्रीकल्चर का मतलब कि आपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी है, वो सिंप्लीफाई तरीके से नहीं है, वो किताबी कीड़ा है। उसको ये नहीं पता है कि नीमझिरी में क्या करना चाहिए, तो वो तो हम किसानों से ही उसको पहले सीखना पड़ेगा, फिर उसका किताबी ज्ञान और हम किसानों का मिक्स करके बीच का रास्ता बनाना पड़ेगा। 2006 से हम चल रहे हैं किसान पाठशाला पर, और 2010 से अभी 22 तक तो मैं केवल केले में रमण कर रहा हूँ। तो ये जो धूप आ रही ना, ये पर डे कार्बन को और एक चटखे को ऊपर उठाती है। अभी धूप कम है, थोड़ी धूप बढ़ेगी, पत्ते जा रहे हैं, झिकझैक में नहीं है, पत्ते और ज्यादा जाएंगे जब माल कटिंग पे आएगा। जिस दिन माल कटिंग पे आएगा, इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंजे हैं। जिस दिन माल कटिंग पे आए 9 पत्ते रहना चाहिए। यहाँ कम हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम को, ये एरिया में पत्ते कम हो जाते, पत्ते कम होते ना, तो ये एक कारण है। और पैसा हमको ज्यादा मिल सकता है। अगर अभी 7 रुपए का रेट है और हमारे पास फल के बराबर पत्ते हैं, तो हमें शायद 8-9 रुपए मिल सकते हैं। वो कब मिलेंगे? जब हम सराउंड ग्राफ लेंगे।
अभी हमारा ग्राफ ऐसा होचपोच है, एक दूसरे में घुस रहा है। तो जो छांव में पत्ता है, अभी ये पत्ता छांव में, इसको धूप नहीं मिल रही है, न चाहते हुए भी ये थोड़े दिन में इसके जैसा झुक जाएगा, ऐसा झुकेगा, इसका कोई इलाज नहीं। छांव में है वो झुकेगा। तो सराउंड ग्राफ रहेगा। अगर हम 5x6 पे गए उल्टा, अभी 6x5 पे है, पौधे उतने जे 1485 जे, उसमें कुछ कमी नहीं है। आपकी ड्रिप बढ़ गई, छोटी छोटी बातों को पकड़ने की कोशिश करना। अभी 2300 मीटर ड्रिप है 6 फीट पे, 5 फीट पे आओगे 2750 मीटर ड्रिप। बूंद गिराने के ड्रिपर बढ़ गए। अभी आपके पास ड्रिपर की संख्या है 7000, 2750 मीटर ड्रिप रहेगी तो 9000 ड्रिपर रहेंगे। मोटर उतना जे, पंप उतना जे, लाइट उतनी जे, ड्रिप बढ़ गई। तो ये जो नमी वाला एरिया है इसका पोर्शन बढ़ गया। सातपुड़ा की जमीन निसरे वाली है, इसीलिए क्वालिटी आ रही है। अब पानी निसरे वाली है और आपको 1 मार्च के बाद 30 जून तक जो गर्मी रहती है वो भी तो तड़ाके की है ना, खतरनाक रहती। ये सातपुड़ा तपता भी वैसा जे। और 25 मई को ऐसे हाफ टी शर्ट में मोटरसाइकिल चला सकते हैं 2 बजे दोपहर को? नहीं ना, क्योंकि मैं सातपुड़ा के उस तरफ हूँ, आप सातपुड़ा के इस तरफ हो। मेरे को पता है सातपुड़ा कैसे गर्मी करता है। तो जब 25 मई को हमारा केला खड़ा है और ड्रिपर कम है और पानी बूंद बूंद गिरा रहे हैं, तो कभी कभी तो ध्यान से आप अगर 2-2:30 बजे खेत में आए ना, ऐसे बूंद गिरते गिरते उड़ जाती। सही बात। ये बात पेट्रोल की जैसे उड़ जाती है। फिर हमें लगता है कि नाली से पानी देना चाहिए, तो और प्लाट खराब, तो और वो घास बनेगी, तो पत्ते खत्म हो जाएंगे। तो होना क्या चाहिए, 5 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं चाहिए। लाइन से लाइन 5 लाइन। देखो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। हमने इधर दूर किया तो बजट बढ़ा लिया, डबल नली चाहिए। डबल नली चाहिए। अभी हमारे पास क्रॉप लोन से पावती घर पे आई नहीं है, कर्जा चुकाया नहीं है, और नया कर्जा करो, ये डिसीजन हमारे ऊपर है। डबल नली ली, उसके बाद भी नली डबल लगाने के बाद भी किसान आए वो भी वही हमको एडवाइस देखिए, डबल नली लगाओ, डबल नली करो। मतलब आपके पास घर पे तिजोरी में 10,000 भी रहना नहीं चाहिए, वो उधर ड्रिप कंपनी वाले को देना चाहिए। और डबल नली से ये हवा घुसना बंद होगी जो चौड़ा हो गया। जिस दिन आपने डबल नली डाली उस दिन 4 जन और आएंगे, 6 ठीक नहीं 7 करो। देखो देख के आओ तांदलवाड़ी में कैसा हो रहा है, देख के आओ ब्राह्मणपुरी में कैसा हो रहा है। बहुत वो 22 पे चले गए, अब बाकी 12 mm पे ठीक, बाकी 16 पे आए, बाकी 20 पे है, वो 22 पे चल रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? 12 mm से 22 mm पे तो चले गए। प्लास्टिक मल्ची लगाना तो चालू कर दिए, लेकिन जीवन में एक ही बार केला लगाएंगे, 12 महीने के अंदर केला काट के फिर अगले साल दूसरा पौधा लगाएंगे। ये टेक्निक भी आ गई है, ये इसको बोलते हैं हाईटेक किसान। आपके पास इतना पैसा आपने कमा लिया है कि 26,000 रुपए साल का पैसा आपको हर एकड़ में डालना है। पहले तो पौधा लगाते समय, फिर जब माल कट गया, अब गांव ने इकट्ठे होकर यूनिटी कर ली कि हम एक ही रखेंगे, दूसरी हम रखना नहीं। क्यों दूसरी रखना नहीं? क्यों? क्योंकि व्यापारी खरीदता नहीं, ये कहना है। दूसरी रखना नहीं क्योंकि व्यापारी खरीदता नहीं। इतना नहीं बोलेंगे कि दूसरी हमको लेते नहीं आती क्योंकि व्यापारी को हम अच्छा माल नहीं दे पा रहे। शब्द दो अलग अलग है। हमको दूसरी लेना नहीं है क्योंकि हमारे जेब में पैसे ज्यादा है, हम हर साल नया पौधा लगाएंगे। ऐसा सीना चौड़ा होता है। मतलब ऐसा कबूल करो ना कि मेरे को दूसरी लेते नहीं आता है। सर आपके पास मैसेज पहुंच गया फिर उनका? उनका मैसेज वैसा ही है ना, अभी सब तरफ वायरल हुआ है व्हाट्सएप पे कि हमको पीलबाग रखना ही नहीं। नहीं तो इससे फायदा किसका है? इससे फायदा किसका है? मेरी टिश्यू कल्चर है, ज्यादा पौधा बिकेगा, हर साल पौधा बिकेगा, मेरा फायदा है ना। जितनी टिश्यू कल्चर कंपनियां, सबका फायदा है ना, सब
उस मैसेज को ज्यादा वायरल करेंगे, आपको बताएंगे आप 2 लेते हो मत लो, 1 नहीं। 25,000 पहले पौधे के दो, फिर माल काट करके दूसरी फसल लगाओगे तो 25,000 फिर मजदूरों को दो। थड़ को काटना, बाहर करना, 2 बार रोटावेटर करना, 1 बार पलटी पलऊ करना, फिर रोटावेटर करना। जब जमीन तैयार होगी ना, ऐसे मजाक में होती है तैयार, हाँ ये इतना बड़ा बाहर लेके जाना पड़ेगा या पीसना पड़ेगा। तो 25,000 पौधे लगाते समय, 25,000 जमीन तैयार करते समय, तो 50,000 तो आपके पास चाहिए कम से कम। खाद पानी बिजली बिल छोड़ दो, 50,000 तो कम से कम चाहिए कि केला मुझे लगाना है, सोचा उसी में चाहिए। अभी तैयार करना छोड़ दो, अब उसके बाद मजदूर, बिजली बिल, फलाना ढिमका सब। तो ये छोटी सी बात है, इसको हम बैठ करके चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये जो अप्रैल मई में ताप घुसेगा ना, वो इसको यहाँ से तोड़ेगा। इसको बोलते हैं सरद गर्म। हम जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हम पानी बढ़ाते हैं। तो पानी यहाँ बढ़ा, यहाँ सेंटर में क्या हुआ, यहाँ पत्ते कम होने से धूप घुसी, तो ये तड़क रहा है, ये धूप में इसका वाप उठ रहा है। इसकी गर्म धूप जिस जगह ये यहाँ पानी के पास चिपकी, तो यहाँ से भाप निकलती है। तो इसको हम निमाड़ी में बोलते हैं, उधर हमारे निमाड़ क्षेत्र में सरद गर्म, सरल भाषा में। उसमें 2 प्रकार है। जैसे अगर तुम 3 किलोमीटर पे जाएंगे ना, तो मिट्टी में तड़ आती है। तड़ आती है, हमारे यहाँ कितना भी तड़ नहीं आएगी, सही बात है। लेकिन धूप तो वहां भी लगती, यहाँ भी लगती। हम बात कर रहे हैं कि मई में 25 मई को जब धूप लगती है तो गर्म ताप उठता है, और इधर हम पानी ज्यादा चलाते हैं। तो इसमें जिन जिन किसानों ने फरवरी में लगाया, मार्च में लगाया, जिन जिन किसानों का फरवरी मार्च में केला लगा, और ऐसे चौड़े ग्राफ से यहाँ अंदर धूप घुस रही है, और एक बारिश गिरती है, उसके बाद पौधा खिलखिला के भगता है। फिर हम खेत में जाते, अब प्लाट अच्छा हुआ, और फिर किसी पौधे पे ऐसा खड़ा होते हैं तो ये टूट के नीचे कावी लग जाती है, फिर यहाँ पे काला 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 दिखता है, कावी। इसको बोलते हैं सॉइल बोर्न डिसीज। जो थड़ है, इस थड़ को धूप लगी। अभी ये जो पौधा है ना, ये पत्तों से चिपका हुआ आवरण है, इसमें डंडा आ गया, अभी फल तो बीच में डंडा है, वरना छोटा पौधा रहता है। फल आने से पहले तक ये प्याज के जैसा है, छिलका निकाल दो, पत्ते पे पत्ता है, छिलका निकाल दो, अंदर कुछ नहीं है। डंडा आने से पहले अंदर कुछ है नहीं, वो भी जन्म दिए ले, ऐसा समझ के। हाँ, उसने जन्म दिया है। तो जब इसको गर्मी लगती है अप्रैल मई में, तो ये जो पत्ते के छिलके है ना, इसका पानी गर्म होता है, और गर्म होकर के नीचे जाके बैठ जाता है, फिर वो ऊपर नीचे आता नहीं। तो वहां की वहां सड़न करता है। किसके कारण? ये गर्म ठंडे के कारण। मानवीय जीवन देखिए 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन आया कि ये गर्म ठंडा होने लगेगा। इसके लिए हमें ग्राफ 5 के ऊपर जाना नहीं। हाँ, इधर बढ़ाओ, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो, जो करना हो, और जिगजैग। और अभी आपका ये जो ग्राफ है, इसमें क्या होगा, ये अभी 35-36 इंच का है। हाँ काका, अभी ये 35-36 इंच का है। अभी इसका बच्चा रखेंगे तो उसको इतनी जगह चाहिए। गलती से किसी लेबर ने इधर छोड़ दिया, किसी ने उधर छोड़ दिया, जगह कहाँ है। अगर यहाँ 5 हमने लगाया तो हमको पील तो लेना ही है। पील लेना है कि ब्राह्मणपुरी अभी ठीक है। तो पील हमको लेना है, तो पील लेना है तो यहाँ पर जगह बड़ी करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस बड़ा चाहिए, ये डिस्टेंस छोटा चाहिए। और इस अवस्था में हम पील रख नहीं सकते अगर ये पास में है। ये जब कटेगा 80% कट जाएगा, जब हम पील छोड़ेंगे, नहीं तो ये पतला पतला जाएगा, फिर रटून टूटेगा। अगर ये हमारी डिस्टेंस बड़ी है तो हम जल्दी ले सकते हैं। तो पहली कटिंग हमारी 10 महीने में चालू होगी, 11वें में खत्म होगी। दूसरी हर कटिंग 8 महीने में आएगी, 5x6 पे। 5x7 पे गए, दूसरी हर कटिंग 6 से 7 महीने में आएगी। 5x8 पर गए, दूसरी हर कटिंग 7 महीने में आएगी। 5x9 पर गए, दूसरी हर कटिंग 6-6 महीने में आएगी। कितने में? किस कारण होती तो बड़ा पड़ता है। एक बार केला लगाना है, कितने साल चलाना है आप मुझे बताओ। वैसा ग्राफ है, वैसी डिजाइन है, वैसे तरीके ना 6 तक चल रहा है, बाकी किसानों को चल ही रहा है ना।
तो मुझे ऐसी क्या- सारी चीजें हैं. अपन चलते हैं बैठ कर बात मेन मात्र एकच करून वाटे काही नडी पाचच करून आणि ऐवाडा नहीं तटे आवन आते